रहीम नाजरीन, इस वक्त हम कुरंगी में मौजूद हैं कमाली खिदमतगार वेलफेयर के आफत में, और मेरे साथ अकील कमाली और फरीद बलोच भी मौजूद हैं। कुछ देर पहले एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो जिसमें मुकद्दस उराक और दूसरी जो इस्लामी कुतुब के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो इस्लामी किताबें हैं वो भी जली हुई मिली थी। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ ये अफसोसनाक मनाजर हैं। ये देखें, ये अकील कमाली साहब दिखा रहे हैं। ये देखें, इसके साथ साथ ये देखें, और ये दिखाएं इस तरफ वाला, ये देखें, ये जले हुए इनकी जो समझो कि मैं समझता हूँ कि बेरुमती हो रही थी, वहाँ जुम्मा गौर के कब्रस्तान में मिले। मैंने वीडियो वायरल की और मोहतरम आईजी सिंध, एडिशनल आईजी कराची, एसएसपी कुरंगी के नंबर पर भी व्हाट्सअप की, और मैंने तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे कौन से दरिंदे हैं वो वेशी जो सोचते भी नहीं है कि अल्लाह का मुकद्दस कलाम जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, बेहसीत उम्मती हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करनी है। ये हमारा ईमान का मामला है। इस वक्त अकील कमाली साहब मौजूद हैं। ये अभी गए हुए थे, क्योंकि मैं 2 घंटे पहले ही जैसे ही इन्होंने मुझे वीडियो भेजी मैं कुरंगी में पहुंच गया था, लेकिन नहीं थे। अभी मैंने इन सब जो मजीद डिटेल जानी, लेकिन ये अपनी ज़बानी बताएंगे कि आज का ये अफसोसनाक वाक़या कहाँ पेश आया और या अल्लाह काम से क्या अपील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कमाली खिदमतगार वेलफेयर का वर्क कब्रिस्तानों पर, चौक चौराहों पर मुकद्दस उराक उठाने में मसरूफ़ रहते हैं हम। आज जब जुमा गोट जामा मिलिया वाले कब्रिस्तान पर गए तो मुकद्दस उराक जब हम उठा रहे थे तो ये जले हुए उराक भी हमें उसमें मिले, और ये वाक़यात अक्सर बेशतर कराची शहर में हो रहे हैं। मैं अपील कर रहा हूँ आजी सिंध साहब से कि इस वाक़े पर नोटिस लिया जाए और इस वाक़े की एफआईआर दर्ज की जाए और कैफ़र किरदार तक उन जालिमों को पहुँचाया जाए जो दरिंदे जो ये काम कर रहे हैं। मेरी अपील है उनसे। और ये इस पे एफआईआर, जब जारी बात है कि बिल्कुल जैसे अकील कमाली साहब ने बोला कि इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और मेरे साथ इस वक्त फरीद बलोच साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी इस जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए मैं समझता हूँ कम है, वो भी बात करें ताकि अरबाब इख्तियार जो इस पर नोटिस ले सकें। तमाम जितनी भी मेरी मुसलमान हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने भी जो लोग हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इसको हुकूमत वक्त तक पहुँचाएं, वफाकी हुकूमत तक पहुँचाएं। सूबाई हुकूमत तो सुन रही है, मैं 2 महीने से ये वीडियो वायरल कर रहा हूँ। इस वक्त फरीद बलोच साहब जो कमाली खिदमतगार वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी मैं जानूंगा कि ऐसे वाक़यात जो रुनमा होते हैं इस पर आप तो काम करते हैं, आप क्या अपील करेंगे हुकूमत सिंध से। मसला ये, हम हुकूमत सिंध से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों पर कंट्रोल किया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और हमें तो पता नहीं कौन रखता है, अल्लाह ही जानता है। नाम और अफराद के लिए एफआईआर कराई जाए। लिहाजा हम लोग 10 साल से काम कर रहे हैं चीज़ पे। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की। हम सबसे अपील करते हैं जिसको भी नज़र आए भाई, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे। नहीं, तमाम मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है, और इससे किसी भी तरह ये लोग माफ़ी के जो हकदार नहीं है। हम अपील करते हैं सब मुसलमानों से, आईजी सिंध से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, जितने भी लोग हैं, मीडिया का शुक्रगुजार जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। अल्लाह ताला इसका उनको अज़र दे। और ऐसी जैसे अभी अकील साहब ने भी बताया कि बहुत सारे थानों में इससे पहले भी दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं और कोई सुनवाई नहीं हुई। दरख्वास्तें दी हैं, कोरंगी में भी दी हैं, एसपी ऑफिस में दी हैं, डीसी ऑफिस में भी दी हैं। कोई सुनवाई, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये मजीद इन्होंने कहा कि बिल्कुल इससे पहले भी अकील कमाली साहब ने दरख्वास्तें दी थी, जो कि कमाली खिदमतगार वेलफेयर के चेयरमैन है। आए उनसे भी जानते हैं कि कहाँ कहाँ दरख्वास्तें दी गई, और मैं इनके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ, इस ईमानी दोनों शख्स के और इनकी पूरी टीम जो इस वक्त इस नए काम कर रही है। मैं पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये लगे हुए 10 साल से अल्लाह के कलाम को उठाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हैं। अकील कमाली साहब से ये जानेंगे कि कहाँ कहाँ इन्होंने दरख्वास्तें दी। ये फिर भी दिल बर्दाश्त नहीं हुए, इन्होंने अपने इस फ़र्ज को ईमानी फ़र्ज समझ कर अदा किया कि मैं इनसे मजीद ये जानेंगे। आज के वाक़े पर जो रिपोर्ट हुआ इस पर तो वो एफआईआर दर्ज करवाने की अपील कर चुके हैं। इससे पहले कहाँ कहाँ इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं? मेरे ख्याल में तो कोई इदारा हमने नहीं छोड़ा।
नहीं कोई सबूत भी है आपके पास? जी बिल्कुल है, रिटर्न में कोई अपने रिसीविंग है। रिसीविंग है? जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ दरख्वास्तें दी थी? गवर्नर सिंह साहब को दिए, वज़ीर आला सिंह साहब को दिए, IG सिंह साहब को दिए, SP कुरंगी साहब को दिए, SP मलिर साहब को दिए, और अभी 1 महीने पहले तो मैंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब को भी एप्लीकेशन की। कोई रिस्पांस सरकारी इदारों की तरफ से नहीं आया? कोई रिस्पांस नहीं है। रिस्पांस अगर आता तो ये हाल है, ये हशर तो नहीं होता कुरान पाक का। मैं इंतहाई अफसोस और दुख के साथ इस बात का इजहार कर रहा हूँ और खुलेआम कर रहा हूँ, बेसित मुसलमान मेरा भी फर्ज है, मैं 1.5 से 2 महीने में सोशल मीडिया पे अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ अल्लाह के कुरान के लिए, इसकी जो अपना अल्लाह के कुरान पाक के लिए। और जैसे कि हकील कमाली साहब ने बताया कि उन्होंने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इससे पहले IG सिंध, SSP कुरंगी, SSP मलिर को भी दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन ये जो अफसोसनाक वाक़यात को इस तरह लोग उठाकर गाफिल लोग कुरान पाक को, मुक़द्दस इस्लामी किताब को जहाँ कब्रिस्तानों में छोड़ आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये मुसलमानों के मजहबी जज्बात की ये तो इन्हें दिल आज़ारी होती है। आज इस तरह जले हुए और राख मिले हैं, मेरे पास तो कोई ऐसे अल्फाज नहीं है। मैंने IG सिंध, एडिशनल IG कराची और SSP कुरंगी को भी ये वीडियो व्हाट्सअप की है और अपील भी की है कि इस पर एक्शन लिया जाए। दोबारा भी मैं ये वीडियो भी उन पर कहूँगा, आपने तमाम ये सुने अकील कमाली साहब और फरीद बलोच साहब, ये देखें सारे ये मुक़द्दस उलाक़ और शहीद कुरान पाक को अपनी टीम के साथ, इनकी टीम के बहुत सारे मेंबर हैं, वो करके 10 सालों से ये खिदमत जारी रखे हुए हैं। मैं अपील करूँगा कि इस वाक़ये की FIR दर्ज की जाए ताकि उन गाफिल लोगों को कानून की गिरफ्त में लिया जाए जो इस तरह अल्लाह पाक के कलाम को कब्रिस्तानों में छोड़ के आते हैं जहाँ ऐसी जो बातें होती हैं। जी आप कुछ बात कहना मैं चाहें? कहना चाहता हर मुसलमान का फर्ज है ये। बिल्कुल, हम सब मुसलमानों से अपील करते हैं, इस पर तवज्जो दी जाए, हमारी आवाज़ हर जगह उठाई जाए, मेलों में, चौराहों में, हर मुसलमान से हम लोग कहते हैं। और एक और भी बात है कि कोई भी अगर बात हो, आखिरी बात यह है कि अकील कमाली साहब ने अपना नंबर दिया है, खुदारा इन्हें कॉन्टेक्ट करें, इस तरह ना छोड़ें मुक़द्दस उलाक़ और शहीद कुरान पाक को। एक बार फिर मैं इनसे अपील करूंगा कि अपना नंबर जो बताएं ताकि लोग आपसे रब्ता कर सकें। कमाली खिदमतगार वेलफेयर का रब्ता नंबर 0341 431 7126, ये रब्ता नंबर है, इस पर रब्ता कर लें। मुक़द्दस उलाक़ आपसे ले लेंगे, मगर ये कब्रिस्तानों में इस तरह जा बजा आप ना डालें। ऐसा करने से कुरान पाक की और दीगर मुक़द्दस उलाक़ की तौहीन हो रही है। अरसा 10 साल से यही अपील करते रहे, ये गुजारिशात करते रहे, खुदारा मुसलमानों समझ जाओ, खुदारा समझ जाओ। ये थे अकील कमाली साहब और फरीद बलोच साहब, इन्होंने अपने जो जिस तरह दुखी दिल के साथ जो अल्फाज अदा किए वो हर मुसलमान की तर्जमानी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है इस पर IG सिंध, एडिशनल IG कराची और इसके मुताल्लिका जोन के जो DIG ईस्ट हैं और SSP कुरंगी ये ज़रूर नोटिस लेंगे। बहुत शुक्रिया।